अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू निमिषा मैथोपीडिया। आज का हमारे टॉपिक है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। टॉपिक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ओके। यानी कि अगर आपके पास एक ऑब्जर्वर इस पॉइंट पे है ओ डैश ओ पे और दूसरा ओ डैश पे है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, और ये उसके पहले के अकॉर्डिंग ये है, ठीक है। अब ये वाला जो है इन दोनों के दरमियान यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं है, ना कि कांस्टेंट वेलोसिटी, बल्कि वेरिएबल वेलोसिटी है। और इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है या पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस अकॉर्डिंग टू दिस, ये हमारे पास है आर, ठीक है। ये वेलोसिटी अब एक्सेलरेटिंग वेलोसिटी है, यानी कि वी इज नॉट कांस्टेंट। पहले मैंने क्या करवाया था कि इज कांस्टेंट नॉट कांस्टेंट, ओके। अब इसके अकॉर्डिंग हम करते हैं, तो हमारे पास पोजीशन वेक्टर, अगर हम इस आर को निकालते हैं तो हमारे पास क्या होता है, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर डैश। इसके अकॉर्डिंग हमने ये लिखा, क्योंकि ये हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंग अगर वेक्टर्स को ऐड किया जाए तो ये बनता है, ओके। अब हम इनका डेरिवेट करते हैं सॉरी आर को विद रिस्पेक्ट टू टी। अगर विद रिस्पेक्ट टू टी करते हैं तो दोनों तरफ हमें डेरिवेशन अप्लाई करनी पड़ेगी विद रिस्पेक्ट टू टी ओवर डी आर डैश विद रिस्पेक्ट टू टी, ओके। अब हम इसको रीअरेंज कर लेते हैं, डी आर डैश ओवर डी टी इज इक्वल टू डी आर ओवर डी टी माइनस डी कैपिटल आर ओवर डी टी, ओके। अब हम इसको v बोल सकते हैं, v डैश, क्योंकि वेलोसिटी होता है। पोजीशन वेक्टर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t इज़ वेलोसिटी, यहाँ पर भी वेलोसिटी इज़ माइनस, ये भी बड़ा कैपिटल कर देते हैं वेलोसिटी, ओके। ये इक्वेशन 1 है। अब यहाँ पर हमारे पास ये नॉट कांस्टेंट है, ओके, नॉट कांस्टेंट, ओके। ये हमारे पास कांस्टेंट नहीं है। अगर हम इसका अगेन वेलोसिटी टी के अकॉर्डिंग डेरिवेट कर लेते हैं तो हमारे पास क्या आता है, एक्सेलरेशंस आते हैं। हम एक्सेलरेशंस फाइंड करते हैं, इनको हम एक्सेलरेशंस बोलते हैं, एक्सेलरेशन डैश, एक्सेलरेशन माइनस कैपिटल एक्सेलरेशन, इसे इक्वेशन 2 बोलते हैं। अब चूँकि ये हमारे पास ज़ीरो नहीं था इसीलिए मैंने इसको एक्सेलरेशन लिखा, अदरवाइज़ यहाँ पर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हम लोग इसको क्या करते थे, हम इसको ज़ीरो कर देते थे, क्योंकि उसमें वेलोसिटी हमारे पास कांस्टेंट था। यहाँ पर वेलोसिटी हमारे पास कांस्टेंट नहीं है, तो इसलिए हम ये लिखेंगे, ओके। ये एक्सेलरेशन आ गया। अगर हम दोनों तरफ m को मल्टीप्लाई कर देते हैं, m a डैश एम ए माइनस एम कैपिटल ए, तो हमारे पास ये भी फोर्स बनेगी, ये भी फोर्स एफ डैश माइनस, इसे हम फिक्टिस फोर्सेस कहते हैं, फिक्टिशियस फोर्सेस कहते हैं। ये हमारे पास फिजिकल है, ओके। अगर हम फिक्टिशियस फोर्सेस को अगेन फाइंड करते हैं तो वो हमारे पास क्या आता है, किसके अकॉर्डिंग फिक्टिशियस फोर्सेस हैं, माइनस एम कैपिटल ए। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या होता है, हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा फोर्सेस भी ऐड हो जाती हैं, ओके। अगर हम इसको प्लस कर दें तो वो माइनस ए के इक्वल हो जाता है, ओके। इसमें कुछ एक्स्ट्रा फोर्सेस, फिक्टिशियस फोर्सेस भी आ गई हैं, जबकि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में दोनों पे इक्वली वो होल्ड करेगा सेकेंड लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ। तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया हमारा ये वाला टॉपिक। नए आने वाली वीडियो
का वेट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट किया करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।